हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम। हम लोग नीट का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, ठीक है भैया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 2000 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है। आज ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें 2023 से लेकर 2025 तक का सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते, ठीक है भैया। आप लोग भी कॉपी पेन निकालिएगा और सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो फिर सॉल्यूशंस को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। तो चलिए पहला सवाल ये है जो नीट 2023 में आया था, ठीक है। क्या है सवाल, देखिए। A metal wire has mass 0.4 plus minus 0.002, ठीक है। अच्छा, ग्राम, रेडियस 0.3 plus minus 0.001 millimeter and length 5 plus minus 0.002 centimeter. The maximum possible percentage error in the measurement of density. अच्छा, एक वायर है, ठीक है भैया, जिसका मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और आपका रेडियस दिया हुआ, सॉरी डेंसिटी तो पूछा ही, डेंसिटी में एरर, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और आपका लेंथ दिया हुआ है। तो इसका डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिए। डेंसिटी होता क्या है भैया, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो इसका इस वायर का एरिया जो होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा। तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, हाइट की जगह एल, तो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे डेंसिटी इक्वल टू एम बाय आपका हो गया पाई आर स्क्वायर एल। ए डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए इसको आगे कैसे, डेंसिटी इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिए, मास बाय पाई आर स्क्वायर एल। इसको लिखेंगे डेल रो बाय डेल इक्वल टू, मास में भी एरर है, डेल एम बाय एम प्लस टू डेल आर बाय आर प्लस डेल एल बाय एल। ये भैया ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आए, ठीक है। तो डेल एल, डेल आर और डेल एम का सबका वैल्यू दिया हुआ है, एम आर और एल का भी वैल्यू सबका दिया, यहाँ पर पुट करेंगे। लेकिन परसेंटेज एरर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय तो इंटू 100 इक्वल टू डेल एम बाय एम इंटू 100 प्लस टू डेल आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल एल बाय एल इंटू 100, ये करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेल एम कितना दिया हो देखो, यहाँ पे जो एम ए जो मास दिया हुआ है ना, इसमें ए डेल एम होगा और ए एम होगा, ठीक है। तो डेल एम की जगह 0.002 लिखना है, 0.002, और एम की जगह 0.4 इंटू 100 हो गया। अच्छा, प्लस टू डेल आर की जगह पे क्या लिखना है भैया, यहाँ पर आर दिया हुआ, डेल आर की जगह पे 0.001 लिखना है और आर की जगह पे 0.3 लिखना है, ठीक है। 0.001 और 0.3 इंटू 100। अच्छा, प्लस डेल एल के जगह पे, डेल एल के जगह पे कहा गया, इधर है, डेल एल की जगह पे 0.02 और एल की जगह पे 5, ठीक है। 0.02 और एल की जगह पे 5 है ना, यही है ना, 0.02, हाँ 5, अच्छा इंटू 100। ये सब परसेंटेज एरर आएगा और सब जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको फ्रैक्शनल, डेल एम बाय एम एक फ्रैक्शनल एरर इन मास हुआ, डेल आर बाय आर एक फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस एंड डेल एल बाय एल फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। अब फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे हम लोग को क्या मिलता है, परसेंटेज एरर मिलता है, ठीक है। तो अच्छा देखिए, यहाँ से देखिए 3 जीरो नीचे तो आ जाएगा और यहाँ से 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो 1 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से कट गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 1/2% आया, ठीक है। मैं पूरा ब्रैकेट में परसेंटेज एक साथ लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि सभी परसेंटेज में आएंगे तो सबको ऐड करना, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 जीरो नीचे तो आएगा और यहाँ से 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ये कट गया, ये 2 जीरो मैंने 1/3 प्लस यहाँ से 2 जीरो नीचे आएगा, ये कट गया 2/5। ये हम लोग को ऐड करना होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 5 3 और 2 का 3 6 6 5 30, यही होगा ना भैया एलसीएम, 2 3 5 का 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अच्छा, 2 से 15 और 3 से कितना हो जाएगा, 3 10 और 5 से 5 का 30 12, ठीक है। तो कितना होने वाला है, 25 और 7 37 बाय
30 आ रहा है। 37 में 30 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ रहा है आपका, अमूल कैलकुलेटर, 37/30 जो आएगा 37 डिवाइडेड बाय 30, 1.23। एक मिनट, कहीं गड़बड़ नहीं है। 15 15 30, 2 से 15, 3 30, 6 25, कितनी 12 25, 37 37, 1.23 आ रहा है। 1.23 1.23 ऑप्शन में है, 1.2% है। एक मिनट हमको चेक कर लेंगे। 1.2% सब कुछ सही है ना। डेल एम आई 0.02 0.002 बाय 0.4, 3 जीरो, एक जीरो ऊपर गया, 1/2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2, अच्छा ए वाला 2 मिसिंग है, ए जो 2 था ना यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। यस ठीक है, आंसर इसका 1.6 है, मुझे याद, ठीक। तो 3 यहाँ पर जस्ट ये हो गया गड़बड़ थोड़ा सा, नथिंग, बाद बाकी सब सही है। तो इसका एल्सियम कितना हो रहा है, 30, 2 से 15 प्लस 3 10 10 20 प्लस आपका हो गया ये 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 35 10 47 47/30, 47 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भैया, 1.56, ठीक। इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हैं आपका, 1.6%, ठीक है। 6 है ना, तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये 1.6% हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6% आपका डी है। और 1.3 होगा नहीं, 1.4 होगा नहीं, 1.2 नहीं, तो डी होगा 1.6%। कितना सिंपल था, जस्ट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें इसको डेल एम बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे, इसको डेल एल बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे, इसको डेल आर बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, ठीक है। बस इतना मालूम होना चाहिए। दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ए वाला क्या बोला, the errors in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage। अच्छा भैया, एरर्स होता है ना वोल्टेज और टेम्परेचर की वजह से, माने टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, घर में देखते हैं कभी वोल्टेज कम रहता है, फिर कभी ज्यादा हो जाता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है व घटता है, उसके कारण जो एरर्स होता है ना, इसको रैंडम एरर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। याद रखिएगा, जो अनप्रेडिक्टेबल एरर्स है, जो हम लोग को पता नहीं कब क्या कैसा एरर्स हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल, जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके वजह से जो आपका एरर्स पैदा होता है टेम्परेचर और वोल्टेज में, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला सवाल है, क्या है, द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल m-1। अच्छा इसमें से कौन सा का डायमेंशन m-1 होगा, एंगुलर मोमेंटम का होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, A इक्वल टू mv/r, m से मास हो गया m, वेलोसिटी का lt-1 होता है, और ये डिस्टेंस है तो l, तो ये ml/t-1, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, A डेल टी, ए है एरिया है, बाय डी डिस्टेंस डी, ठीक है। Q का फॉर्मूला था Q इक्वल टू K कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया, डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस, डी डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि m आएगा, ठीक है। K का वैल्यू ऐसा देख लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, Q B बाय A डेल टी इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर Q का जगह क्या आ जाएगा, देखिए नीचे में तो मास आने वाला है नहीं, क्योंकि एरिया है, टेम्परेचर है, टाइम है, और ऊपर में जो एनर्जी है उसी की वजह से मास आएगा ml/t-2, तो मास में तो नेगेटिव नहीं आ रहा, तो K भी नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क भी नहीं होगा, टॉर्क क्या होता है, 1 इंटू आर, तो फोर्स क्या होता है, ml/t-2, ml/t-2 इंटू आर का जगह L, तो ml/t-2, तो ए भी नहीं हो रहा, ए भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, कैसे निकाल लेते, ए इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा तो हमको क्या चाहिए, जी का चाहिए, तो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाय एम, एम नीचे आ जाएगा, m1 m2। फोर्स क्या होता है, देखिए m, हमको m सिर्फ लिखना है, m से मतलब है, ये तो आर डिस्टेंस m, नीचे में क्या होगा, m2 होगा, तो m1 - 2 कितना है, m-1, ऑप्शन डी है, ठीक है। जस्ट सबका डायमेंशन निकालना आना चाहिए था, डायमेंशन निकाल के मैच कर लीजिए, कौन सा से मैच करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए उसके लिए, डायमेंशन निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ए है। अच्छा क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, एक बॉल का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, ठीक है।
वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, तो उसके अलग अलग वैल्यूज आए, एक 3.33, 3.32, 3.34, 3.33 एंड 3.32। द मीन डायमीटर मतलब एवरेज डायमीटर पूछ रहा है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। मीन डायमीटर क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे और जितना मेजरमेंट लिया उससे डिवाइड कर देंगे। मीन डायमीटर इक्वल टू कितना है 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32 डिवाइडेड बाय कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐड कर लेते हैं ना, 3 कैलकुलेटर से कर लो, मैं कैलकुलेटर से फटाफट कर लेता हूँ, आप लोग मैन्युअली कीजिएगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। ठीक, देखिए 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस आपका 3.33 है प्लस 3.32, 16 पॉइंट आपका कितना आ रहा है, 16.64 डिवाइडेड बाय 5, 16.64 डिवाइडेड बाय 5, 3.32 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, ठीक है, क्या बोला है, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ गया, मीन डायमीटर कितना है 3.328, लेकिन हम लोग को एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना होगा। तो इसमें देखिए, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा है, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब ये मत बोलिए कि इसका एक सिग्निफिकेंट, भैया ये प्योर नंबर है, इसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 आ रहा है, इसके बाद ये जो 2 है उसके बाद वाला नंबर को देखिए 8 है, तो 8 जो है भैया वो 5 से बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा है, हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना पड़ेगा, तो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 3.33 सेंटीमीटर आएगा, बहुत सिंपल, 3.33 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए 3.328 सेंटीमीटर, बहुत सारे बच्चे पहला ऑप्शन टिक करके आए होंगे, ठीक है, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर बच्चे को पता ही रहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या है नेक्स्ट सवाल, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, a force a, a force F, ये क्या लिखा होगा, 2 बार लिखा गया, a force defined by F equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are constant, मैंने कौन सा फैक्टर इसमें से डायमेंशनलेस है, और बोल दिया कि अल्फा बीटा क्या है हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का हम लोग को पहले डायमेंशंस निकालना होगा, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही डायमेंशन होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अल्फा टी इसका, तो डायमेंशन इसका कितना होगा, एम एल टी माइनस 2 अल्फा, टाइम है तो टी 2 अल्फा, एम एल टी माइनस 2, यहाँ पर टी का बार 2, तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस, ये आपका अल्फा का डायमेंशन है। सिमिलरली बीटा का डायमेंशन निकालना होगा, इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही डायमेंशन होगा, एफ इक्वल टू बीटा टी, तो बीटा इक्वल टू एफ बाय टी, तो फोर्स एम एल टी माइनस 2 और टी, तो एम एल टी माइनस 3, ठीक है। अब हम लोग को डायमेंशन देखना होगा, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते भैया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। काम करते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर ले, अल्फा और बीटा को डिवाइड करेंगे, तो एक बार करके देख लेते हैं ना, एम एल टी माइनस 4 है, यहाँ पर एम एल टी माइनस 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि सारा कट जाए, एम एल टी माइनस 4 एम एल टी माइनस 3, मतलब ए कट गया, एक टी माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पर टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कम बच जाएगा, टी मल्टीप्लाई कर देखिए, यहाँ पर टी का माइनस 1 बचेगा, टी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का 0, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बाय बीटा कुछ है, अल्फा बाय बीटा इंटू टी, हाँ ऑप्शन डी, ठीक है, अल्फा बाय बीटा इंटू टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, अल्फा बीटा इंटू बाय टी ए भी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, ठीक है, तो अल्फा अल्फा टी बाय बीटा, ए वाला काम हम लोग बन जाएगा, ए वाला डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, बहुत सिंपल, चलिए
ए क्वांटिटीज। ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या बोला है कि द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब इसमें से कौन सा क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन होगा जो सॉलिड एंगल का है। सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या होता है? सॉलिड एंगल आपका एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका सिर्फ यूनिट होता है। ठीक है, तो आपका इसमें से देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस का आपका क्या होता है? डायमेंशन होता है। ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन एक्चुअली फोर्स, प्रेशर जो होता है ना, फोर्स बाय एरिया, और जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वो स्ट्रेस का भी होता है। लास्ट वाला वीडियो जो पार्ट 1 बना था उसमें स्ट्रेस का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, आर्क जो होता है भैया एक लेंथ होता है। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन एल होगा। ठीक है, अच्छा एंगुलर स्पीड ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, इसका भी होगा, स्ट्रेस इसका भी होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का होगा आंसर। देखिए एंगल जो होता है ना भैया, वो प्लेन एंगल भी इसको बोल सकते हैं, एंगल वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसका सिर्फ यूनिट होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, और स्ट्रेन भी जो होता है ना, स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन जो होता है भैया वो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन एल बाय एल करेंगे तो ऊपर में भी एल नीचे में भी एल, तो ये कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। याद रखिएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन का और एंगल का और आपका सॉलिड एंगल का इस सबका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्लियर हो गई? चलिए और एक सवाल, अच्छा ये भी सही है। In a vernier calipers, n plus 1 divisions of vernier scale coincide with n divisions of main scale. If 1 MSD represents 0.1 millimeter, the vernier constant. Vernier constant आपका पूछा, vernier constant का मतलब होता है यहाँ पर लीस्ट कांस्टेंट। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लीस्ट कांस्टेंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया लीस्ट काउंट जो होता है 1 MSD होता है माइनस 1 VSD होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कर देंगे तो हम लोग को लीस्ट काउंट मिल जाएगा, द वर्नियर कांस्टेंट मिल जाएगा, दोनों में से कोई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोला है कि n प्लस 1 जो मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके बराबर है? n MSD के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिया है? एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो हम लोग को वर्नियर स्केल वाला इस वाला चीज को रिप्लेस करना होगा MSD से। ठीक है, तो 1 VSD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? n बाय n प्लस 1 MSD, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह n बाय n प्लस 1 MSD। ठीक, 1 MSD कॉमन ले लेते हैं, 1 मीन्स 1 माइनस n बाय n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा? n प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 1 आएगा माइनस n आएगा। ठीक है, n n कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर MSD है 1 MSD। ठीक है, तो 1 बाय n प्लस 1 यहाँ पर क्या है आपका? MSD है। ठीक है, अब आंसर जो है ना सेंटीमीटर में पूछा। ठीक है, और 1 MSD क्या बोला है आपका? कितना होने वाला है? 0.1 मिलीमीटर होने वाला। ठीक है, अब देखिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है भैया? 1 बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 1 बाय 10 दैट इज 1 बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ की जगह 1 MSD की जगह 1 बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 100, 1 बाय n प्लस 1 सेंटीमीटर। बहुत गंदे हो गया, दो दबा लीजिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक, 1 बाय 100 बाय 1 प्लस 1 बाय 100 n प्लस 1, ये तो नहीं होने वाला। 1 बाय 100 n प्लस, ऑप्शन बी है। ठीक है, कितना साधारण सा सवाल पूछा है। ठीक है, बस पेशेंस का जरूरी है और थोड़ा सा नॉलेज का जरूरी है, इतना रहेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी और स्पीड भी चाहिए। ठीक है, सर पहले दो बोलते हो फिर और बोलते हैं, दो और चीज का जरूरत भैया, एग्जाम निकालने के लिए सभी चीज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छा देखिए इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड, जी दिया हुआ आपका, ये डेल भी होगा। ठीक है, पता है ना, एंड द करंट इज मेजर्ड, आई दिया हुआ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी बी जो दिया हुआ आपका कितना दिया? 200 प्लस माइनस एरर कितना? 4, और आपका आई जो दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2। तो बोला है रेजिस्टेंस मेजर करके बता दो। ठीक है, तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आई। V का वैल्यू कितना है आपका? 200, I का वैल्यू कितना है आपका? 20, 10, R का वैल्यू कितना आ गया? 10।
अब 10 ओम मत लिख दीजिएगा, अभी एरर निकालना बाकी है, अभी क्या निकालना बाकी है, एरर निकाल बाकी है। आर इक्वल टू हम लोग को क्या आया भैया, आर इक्वल टू क्या आ गया, वी बाय आई आ गया। अब इसको क्या लिखते हैं, डेल आर बाय आर, डेल वी बाय वी, डेल आई बाय आई। हमको डेल आर चाहिए, आर को इधर फेंक देंगे, डेल आर इक्वल टू डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई इंटू क्या हो जाएगा आर। अब डेल वी का वैल्यू कितना है, डेल वी का वैल्यू मैंने बताया था ना, ये वाला जो प्लस माइनस में लिखा हुआ था ना, वो डेल वी डेल डेल एक्स होता है, ठीक है। ए डेल वी हो गया, ए डेल आई हो गया, तो डेल वी का वैल्यू कितना है 4। अब लिखेंगे 4 बाय 200 प्लस आपका डेल आई 0.2 बाय 20, 0.2 बाय 20। एक काम करते हैं, आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, कितना है, आर का वैल्यू निकाला था कितना 10, ठीक। अब इसको इस 10 को ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल आर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 बाय 200, इसमें कितना आ गया आपका 0.2 है ना इंटू 10 बाय 20, पॉइंट ले लेते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 0, तो 40 बाय देखिए 200 है ना, अब कितना आ गया 20 बाय 200, ठीक है, तो 60 बाय कितना आ गया 200, सिंपल सा 60 बाय 200। एक काम करते 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, देखिए मजा आएगा, 6 5 30, 300 और 5 3 10,000, ये 2 0 0, 0.3 आ गया ना, डेल आर का वैल्यू कितना आ गया 0.3। बस थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, ही ना कि यहाँ पर 0 0 काटे फिर डिवाइड करने चलेंगे, उसका जरूरत नहीं है भैया, आराम से करेंगे, ठीक है, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 0.3 आया डेल आर, तो मेरा जो रिजल्ट होगा आर का वैल्यू जो होगा उतना आर प्लस माइनस डेल आर, आर का वैल्यू कितना निकला था भैया आपका 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है, ये आपका एरर निकला, ठीक है, सर्टेन वैल्यू अनसर्टेन, ठीक है, प्लस माइनस 0.3, 10 प्लस माइनस 0.3, ये तो नहीं होगा, 10 प्लस माइनस ए होगा, ए भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, ऑप्शन बी, ठीक है, इतना सिंपल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो हम लोग का हो चुका है, ए भी हो चुका है, डन डन डना डन डन, ए कर चुके हैं, अब ए वाला सवाल है, और एक है 2 3 4 5 सवाल और है हम लोग का, ठीक है, अभी फटाफट कर लेंगे फिर वीडियो को खत्म करेंगे। अच्छा, ए वाला क्या है भैया, स्क्रू वाला, द पिच ऑफ एन फ्री एरर फ्री स्क्रू गॉज, मैंने एरर नहीं है इसमें, तो कितना है पिच कितना दे दिया आपका 1 मिलीमीटर दे दिया। एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल सीएसआर डिविजन्स कितना है आपका 100 है। अच्छा, और व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिक वायर, जब मेजर कर रहे थे एक वायर का डायमीटर, तो पिच स्केल जो हो रहा है, पिच स्केल मतलब मेन स्केल जिसको भी बोलते हैं, एमएसआर मेन स्केल रीडिंग कितना आपका आया 1 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एंड 63rd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन मतलब मेन स्केल के साथ, ठीक है, मतलब 63rd डिवीजन ASION डिवीजन ऑफ CSR coincide with रेफरेंस लाइन, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है, तो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लीस्ट काउंट चाहिए, तो लीस्ट काउंट क्या होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, लीस्ट काउंट पिच बाय सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पिच कितना भैया 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना दिया 100, तो 0.01 मिलीमीटर आता है, ये हम लोग का क्या आया लीस्ट काउंट आ गया कितना 0.01, पिच 1/100, ठीक है। अब हम लोग को रीडिंग लेना है, तो रीडिंग क्या होता है, जैसे वर्नियर का होता है वैसे इसका भी होता है, एरर फ्री है, ठीक है। रीडिंग क्या होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है आपका मेन स्केल का डिवीजन से, ठीक है, तो 63rd बोल दिया, ठीक है, तो एमएसआर मेन स्केल रीडिंग कितना 1, अच्छा, लीस्ट काउंट कितना 0.01 इनटू 63, ठीक है, तो आपका 1 प्लस 0.06, अरे यार 0.63, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड करेंगे तो 1.63 मिलीमीटर में आया, ठीक है,
कितना है मिलीमीटर में, 1.63 आपका मिलीमीटर में है, लेकिन हम लोग को क्या लाना किसमें सेंटीमीटर। अभी बताया था 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है भैया 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.63 इंटू 1/10, तो 0.163 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आया ना क्या किया। ठीक है, पहले तो हम लोग लीस्ट काउंट निकालें, लीस्ट काउंट निकालने के बाद हम लोग को रीडिंग लेना है, तो रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का, बस फुल स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन से जाकर मैच कर। ठीक है, तो 0.163 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ द वायर इज, सारे सेंटीमीटर में ऑप्शन था। ठीक है, मीटर में ये नहीं हुआ तो 0.163 सेंटीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में था। नेक्स्ट सवाल, ये भी सही है, ये डायमेंशन का है। द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी की बात करें, मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज वेरी सर, v इक्वल टू a x स्क्वायर रूट x प्लस b, द डायमेंशंस ऑफ a स्क्वायर बाय b, a स्क्वायर बाय b का डायमेंशन पूछा। अच्छा भैया देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो डायमेंशन होगा इसका भी वही डायमेंशन है। ठीक है, और इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा v के बराबर ए एनर्जी। ठीक, अच्छा तो यहां पर लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रूट एक्स। अच्छा ठीक, तो डायमेंशन ऑफ b रूट एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो l का वर्ग कितना आ जाएगा हाफ, ए बी का डायमेंशन आ गया। अच्छा अब इस क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा इसके बराबर होगा, तो एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है ml2 t-2, मैंने बोला था फोर्स और एनर्जी, फोर्स का ml_t-2 और एनर्जी का ml2 t-2, ये दोनों का हमेशा याद रखना बहुत काम देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन, तो ml2 t-2 इक्वल टू a, ऊपर में डिस्टेंस है l स्क्वायर और नीचे में डायमेंशन जो आया था भैया, अब इसको मत कीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, इसको मत जोड़ दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, इसका जो डायमेंशन है इसका इसका डायमेंशन तो सेम है, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे l का पावर क्या लिखेंगे हाफ। ठीक, l का पावर हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m l2 l का पावर हाफ इधर आएगा तो प्लस क्या करते हैं हाफ और t-2 इक्वल टू a इंटू l2। ठीक, एक काम करते हैं, रुकिए सॉरी सर रुकिए, ऐसे ही काट देते हैं हम लोग, देखिए L2 है ना, L2 एक खत्म हो जाए। ठीक है, L का पावर कितना, A का डायमेंशन कितना आ गया m L पावर हाफ t-2, A का डायमेंशन। लेकिन हम लोग को डायमेंशन चाहिए A स्क्वायर बाय B का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, A का निकाल चुका, B का निकाल, A स्क्वायर बाय B, A स्क्वायर बाय E, A स्क्वायर मतलब आपका m का L का पावर हाफ t पावर -2 क्या करना स्क्वायर करना बाय L का पावर हाफ करना। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं m स्क्वायर l का पावर हाफ इंटू l का पावर हाफ दो बार हो जाएगा। ठीक है, एंड t का पावर -4 हो जाएगा, क्यों किया ताकि नीचे में काट सकूं, l का पावर हाफ a कट गया, तो m टू l पावर हाफ t-4 इज द डायमेंशन ऑफ a टू द पावर 2 बाय b, m टू l पावर हाफ t-4, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल था, a का डायमेंशन निकालना है और b का डायमेंशन निकालना और a स्क्वायर बाय b कर देना है, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है आपका। ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतना है नहीं कुछ। ठीक है, इसमें कुछ कंसीडर द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग स्फेरिकल बॉब का डायमीटर मेजर करने वाले। ठीक है, अच्छा सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, माने 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ये बोल दिया है। अच्छा, और बोल दिया है कि हाँ द लीस्ट डिवीजन इन द MS, माने मेन स्केल डिवीजन जो है, एक मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 when the jaws of vernier scales are closed। अच्छा, यहाँ पर एरर भी दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर एरर भी दिया हुआ। ठीक है, जैसे कि ये आपका मान लीजिए ये मेन स्केल डिवीजन हुआ ना, ये मेन स्केल हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जब इसके नीचे ला रहे थे ना, इसके नीचे ला रहे थे, ये जीरो इसके नीचे होना चाहिए, ये वर्नियर स्केल होगा। ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो। ठीक है, तो दोनों साथ में होना चाहिए तब कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो मेन स्केल का जो वर्नियर स्केल का जीरो था जब ला रहे थे ना इसके नीचे, तो ये आपका वर्नियर स्केल के जीरो आगे था, ये वर्नियर स्केल हो गया। ठीक है, ये आपका मेन स्केल। ठीक, तो वर्नियर स्केल के जीरो यहाँ पर, मेन स्केल के जीरो कितना आगे था, कितना आगे था, क्या बोला 0.1 सेंटीमीटर आगे था, ये मेजर करें। ठीक है, कितना आगे था 0.1 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, अच्छा
when the jaws of the vernier calipers are closed. If the main scale reading for the diameter, main scale का reading कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग 5 सेंटीमीटर, and number of coinciding vernier division is 8. वर्नियर स्केल रीडिंग माने 8 कोइंसाइडिंग, ठीक है, कोइंसाइडिंग वाला, ठीक है। तो बोला है कि डायमीटर आफ्टर जीरो एरर रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आया था सवाल, सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि लीस्ट काउंट इसका क्या होगा। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर वाला आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा एरर है, आगे की तरफ गया ना भैया, आगे की तरफ गया ना, तो ये पॉजिटिव एरर है। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एरर, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहता तो निगेटिव एरर, ठीक है। तो हम लोग को एरर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में, ठीक, जो भी हो एरर को माइनस करते हैं, ये पॉजिटिव आएगा तो माइनस ही होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता तो एरर निगेटिव आता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो क्लासिकल टू क्वांटम टाइप कीजिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में जाइएगा तो आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गोल्स का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी मैं बता ही दूंगा। लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 msd माइनस 1 vsd। 1 msd क्या बोल दिया है कि 10 vsd इक्वल टू 9 msd। तो 1 vsd इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 9/10 msd हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9/10 क्या कर देते हैं, msd, msd कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 9/10। 1 msd डिवीजन दिया हुआ है कितना, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर, 1 माने 1/10, यहाँ से भी कितना आएगा 1/10 यानी 1/100, 0.01 सेंटीमीटर ये हम लोग का लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया हम लोग का, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, ये क्या है लिस्ट काउंट। अच्छा, एरर कितना है भैया, प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ये आपका एरर है, देखिए ना, यही है ना 0.1 से प्लस। अच्छा, तो पहले रीडिंग लेंगे उसके बाद माइनस कर देंगे एरर, ठीक। तो रीडिंग क्या होगा आपका, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग कितना बोला, 5 सेंटीमीटर से, हाँ 5 सेंटीमीटर, मेन स्केल कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर प्लस ये 0.01 इंटू 8, ठीक है। तो 5 प्लस 0.08, तो 5.08 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, रीडिंग आया। लेकिन ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, अब एक्चुअल रीडिंग जो होगा, अब एरर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग, सॉरी इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, एक्चुअल रीडिंग जो होगा एरर माइनस करना होगा, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग जो होगा वो क्या करना होगा, ए वाला 5.08 माइनस एरर, ठीक है। तो 5.08 माइनस एरर कितना है, 0.1 है ना, यस 0.1 है, तो माइनस कर लेते हैं 5.08 0.1, ये 8 रह जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 4 4.98 सेंटीमीटर। और एक बात बता देता हूँ, अगर यहाँ पर पॉजिटिव एरर है इसलिए माइनस होगा, अगर निगेटिव एरर रहता है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो निगेटिव एरर रहता है ना, तो ये जो है ना, ये देखिए ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल का 0 0 बराबर में है एक साथ में, तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर मेन स्केल का माने वर्नियर स्केल इधर है तो पॉजिटिव एरर, अगर इस तरफ रहता है तो निगेटिव एरर, इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल है ए वाला, ठीक है। अच्छा, a balloon is made up of a material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it. As a small area A is filled with gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow out of its radius r changes from r to 0 in the time t. The speed of the gas coming out of the balloon depends as. अच्छा, ये दिया हुआ है, ठीक है। T directly proportional to S alpha A beta and density gamma एंड रेडियस का पावर डेल्टा। तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पूछा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया अल्फा और बीटा बराबर है, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, देखिए अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, बीटा का ए का वैल्यू माइनस हाफ, सब जगह देखिए अल्फा बीटा बराबर है, ठीक है। तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो ए का भी वैल्यू आएगा, देखिए सब जगह वही है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर टी क्या है आपका, टाइम हो गया, ए सरफेस टेंशन, ए एरिया, रो डेंसिटी, आर आपका क्या है, रेडियस है, ए है ना, सब कुछ देख लेते सही। चलिए इसको आगे लेते हैं, P is अल्फा ए बीटा
रो गामा आर डेल्टा। अच्छा टी आपका टाइम है, इधर क्या होगा m0 l0 t1, ठीक, इसको इक्वल में लेते हैं। ए सरफेस टेंशन क्या होता है भैया, फोर्स बाय लेंथ होता है, तो एम एल टी माइनस टू बाय एल, एल कट गया एम टी माइनस टू, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया एम टी माइनस टू का पावर क्या है अल्फा है। बीटा एक्सेलरेशन के एरिया पहले देख लेते हैं, स्मॉल एरिया, हाँ एरिया है, ठीक है, L2 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा बीटा। रो क्या है भैया, is felt as a small area density, density क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री, क्या रहता है एम एल माइनस थ्री, पावर क्या हो जाएगा गामा, एंड आर रेडियस है तो एल का पावर क्या होगा डेल्टा। अब पावर सबको क्या करना होगा सेम करना होगा, जो सेम बेस वाला उसका पावर भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक, यहाँ पर एम जीरो एल जीरो टी वन, अब एम का पावर अल्फा हो जाएगा प्लस गामा हो जाएगा बस, एंड टी का पावर क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फा, और कहीं पे है नहीं सिर्फ यही है, एंड एल का पावर यहाँ पर टू बीटा माइनस थ्री गामा प्लस डेल्टा, ये तीन चीजें, ठीक है। देख फिर से मैं बोल रहा हूँ, एम का पावर अल्फा और कहीं नहीं, एम का पावर अल्फा प्लस गामा होगा, ठीक है, टी का पावर यहाँ पर माइनस टू अल्फा ही होगा सिर्फ और कहीं नहीं है, ठीक है, एल का पावर टू डेल्टा टू बीटा माइनस थ्री डेल्टा गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब पावर को हम लोग मैच करेंगे, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया जीरो, माइनस टू डेल्टा अल्फा इक्वल टू जीरो, तो अल्फा का वैल्यू टी का वैल्यू तो वन है ना, टी का वैल्यू वन है, जीरो कैसे हो गया, टी का वैल्यू वन, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस हाफ, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना है जीरो, अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ प्लस गामा, तो गामा का वैल्यू कितना आ गया आपका हाफ, गामा का वैल्यू हाफ एंड अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, ठीक है। ऑप्शन एक बार देख ले क्या, गामा का वैल्यू अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, अल्फा का वैल्यू इसमें बी और सी नहीं हो क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हाफ हाफ दिया है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, यहाँ पर अल्फा वैल्यू माइनस हाफ, गामा का वैल्यू कितना है, गामा का वैल्यू कितना चला गया यार, कहाँ चला गया, यस गामा का वैल्यू हाफ आया, ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है, देख ये दो होगा नहीं, अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ है, यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गामा का वैल्यू हम लोग का कितना निकला है हाफ निकला है, सॉरी गामा का वैल्यू कितना निकला हाफ निकला है, और इस ऑप्शन में देखिए गामा का वैल्यू माइनस हाफ है, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग को बनाया जाए, ठीक, अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, गामा का वैल्यू हाफ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए टू बीटा माइनस थ्री प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या है जीरो, क्योंकि एल का पावर कितना है आपका जीरो। अच्छा बीटा का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग बीटा का वैल्यू क्या लेते हैं माइनस वन लेते हैं, यहाँ पर भी कितना है माइनस वन ही दिया हुआ, ठीक है, तो माइनस वन पुट करके चेक कर लेते हैं कि सही है, टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री पावर हाफ प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहाँ पर माइनस टू माइनस थ्री बाई टू प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कितना फोर माइनस सेवन बाई टू प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा इक्वल टू सेवन बाई टू, डेल्टा इक्वल टू सेवन बाई टू, तो डेल्टा इक्वल टू सेवन बाई टू किसमें इसमें है, इसमें फाइव बाई टू है, तो ऑप्शन यही है, ठीक है। कुछ कुछ खुद से हम लोग को चेक करना पड़ेगा, सब कुछ वो लोग करके नहीं देगा, ठीक है। और एक सवाल है शायद वो लास्ट है, हाँ ये वाला सवाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है, 2025 में पूछा था, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी पी जो दिया हो क्या दिया हो ए क्यू बी टू सी डी का पावर हाफ, रूट मतलब हाफ, ठीक है। परसेंटेज एरर दे दिया है आपका ए का बी का सी का और डी का दे दिया है, तो बोला परसेंटेज एरर पी में, ये तो मक्खन जैसा सवाल है, डेल पी बाय पी थ्री डेल ए बाय ए प्लस टू डेल बी बाय बी प्लस डेल सी बाय सी प्लस पावर हाफ डेल डी बाय डी इंटू हंड्रेड कर लेते हैं ना। अच्छा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हंड्रेड करेंगे तभी ना परसेंटेज एरर आएगा, तो ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए डेल पी बाय पी इंटू हंड्रेड हो गया, ठीक है, थ्री डेल ए बाय ए इंटू हंड्रेड प्लस टू डेल बी बाय बी इंटू हंड्रेड प्लस डेल सी बाय सी इंटू हंड्रेड प्लस हाफ डेल डी बाय डी इंटू
100। अच्छा, इसका वैल्यू दिया हुआ 1% डेल ए बाई, इसका वैल्यू क्या है 1% है, 3 इंटू 1%, ठीक है, प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी 3%, अच्छा, प्लस उसका वैल्यू कितना है 2%, हाफ उसका वैल्यू कितना है 4%, 32, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 2, 3 6 3 9 9 2 11, 11% आ रहा है क्या, गलत कर दिया क्या, 9 4 13 होता भैया, ये भगवान, 9 प्लस 4 13%, ठीक है, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अब नहीं है कुछ भी, सारे खत्म हो गए, ठीक। तो हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का मैंने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का 2000 से लेकर 2025 तक सारे सवाल कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर आपका जो मोशन स्ट्रेट लाइन है उसका आएगा 2000 से लेकर 2025 तक। पहला पार्ट आएगा 2000 से लेकर 2022 तक, फिर 2022 से लेकर 2025 तक। आप लोग सारे पीवाईक्यूज देखिएगा, 2000 से 2025 तक करके जाइए, कितना एनफ है, 5-6 साल का हो रहा है ना भैया, बहुत है, ठीक है।